हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाना सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो, इनका फॉर्मेट सेम होता है। जैसे हमने परचेज बुक बनाना सीखा था, सेल्स बुक बनाना सीखा था, उसी तरह से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक भी बनाया जाता है। अब जैसे उसमें भी हम लोग पर्टिकुलर्स में डिटेल्स डालते थे। एक अमाउंट का कॉलम होता था, अगर जीएसटी रहता था तो जीएसटी का कॉलम अलग से रहता था। उसी तरह से हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक भी बनाने वाले। इसमें कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट या डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है। तो चलो हम लोग सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक बनाना सीखते हैं। अब परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवार्ड बुक भी बोला गया है। क्या बोला गया है? इसको बोला गया रिटर्न आउटवार्ड। ये तो हम समझ चुके हैं सर। रिटर्न आउटवार्ड इसलिए बोला जाता है कि हम जब गुड्स खरीद के लाते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स आते हैं और वो गुड्स हम वापस कर देते हैं, यानी हमारा बिजनेस से बाहर चला जाता है, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न सर इसका उल्टा। सेल्स में क्या होता है, गुड्स हम कस्टमर को बेचते हैं और वो वापस कर देता है, तो फिर वो गुड्स हमारे अंदर आता है, हमारा बिजनेस के इनसाइड आता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड। तो कभी आपको क्वेश्चन अगर बोल दे कि रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाना है या रिटर्न इनवर्ड बुक बनाना है, तो कंफ्यूजिया मत जाइएगा। रिटर्न आउटवर्ड जो होता है परचेज रिटर्न को बोलते हैं और रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न को बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर ए परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको क्या बनाना है सर? परचेज रिटर्न बुक बनाना है। ठीक है 2020 जनवरी 5 को ट्रांजेक्शन है। रिटर्न गुड्स टू मेसर्स कार्तिक ट्रेडर, गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड, गुड्स रिटर्न टू मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर फॉर लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो अंदर में ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवार्ड टू मेसर्स ट्रेडर। तो सर आउटवार्ड तो परचेज रिटर्न ही हुआ, वही बोल रहा है परचेज रिटर्न करना है। रिटर्न आउटवार्ड क्या हुआ? परचेज रिटर्न हो गया। तो सर इसमें डिटेल्स नहीं है, तो डिटेल्स नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, बस वेंडर का नाम लिखेंगे जिससे हमारा गुड्स क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल परचेज रिटर्न बुक बनने वाला है। तो चलो फटाफट इसको हम बना के देख लेते हैं। परचेज रिटर्न बुक तो सर सबसे पहले तो किसके बुक में बना रहे हो वो नहीं दिया है, तो छोड़ दो, नहीं लिखने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे सर परचेज रिटर्न बुक। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न बुक। ठीक है सर। अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बहुत छोटा रहने वाला है, क्यों कि सर इसमें कुछ डिटेल्स तो देने की जरूरत नहीं है ना। जीएसटी का डिटेल्स है, बस आपको डेट का कॉलम एक सर दे दो, डेट का एक कॉलम दे दो, एक अमाउंट्स का कॉलम दे दो। इसमें तो डिटेल्स का भी अलग से बनाने की वैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है। तो बस एक अमाउंट्स का कॉलम दे दो सर, एक लेजर फोलियो का कॉलम दे दो। क्या हम लोग सर इनवॉइस नंबर डालेंगे? बिल्कुल, इनवॉइस नंबर का डिटेल्स आप देखो नहीं दिया हुआ है तो आपको इनवॉइस नंबर डालने की जरूरत नहीं है। बस इतना में हम लोग परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे। ठीक है सर, चलो तो इसको बोलते हैं डेट, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये होता है लेजर फोलियो और ये होता है सर अमाउंट। ये क्या होता है? अमाउंट। क्योंकि अपने इंडिया में बना रहे हैं तो रुपीज का सिंबल हम लोग डालेंगे। ठीक है, चलो पहला ट्रांजेक्शन है सर 2020 जनवरी 5, 2020 जनवरी 5। ठीक है सर, जनवरी 5 किसके नाम पे है सर? रिटर्न गुड्स कर रहे हैं मेसर्स कार्तिक ट्रेडर। अब नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब उधार गुड्स ही होगा। वो हम क्या हो रहा है कि हम वापस कर रहे हैं कार्तिक ट्रेडर्स को। तो मेसर्स कार्तिक ट्रेडर, मेसर्स कार्तिक ट्रेडर्स। सर अगर डिटेल्स रहता जो इतना गुड्स, ये क्या बोलते हैं, ये कॉटन का शर्ट पैंट ये वापस कर रहे हैं, तो नीचे में हम डिटेल्स डालते जिस तरह से हम लोग परचेज बुक बना रहे थे, सेम टू सेम डिटो परचेज रिटर्न बुक भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो सर 1200 रुपया दिया हुआ है तो हम लोग 1200 रुपया अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर जनवरी 10 साहिल प्राइवेट लिमिटेड 2500 रुपया। जनवरी 10 साहिल प्राइवेट लिमिटेड, साहिल प्राइवेट लिमिटेड कितना होगा सर? साहिल प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 17 तारीख को है, गुड्स रिटर्न किए मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स। 17 तारीख को क्या है सर? मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स।
ठीक है। अब सर इसके अंदर में डिटेल्स भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2000, तो अंदर में ही लिख दो सर लिस्ट प्राइस है 2000, लिस्ट प्राइस 2000 लेस कर दो सर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट सर 10%, 10%, तो 200 हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा, तो बाहर कितना होगा सर 1800 रुपया बाहर कर दो। नेक्स्ट सर 28 तारीख को, जनवरी 28 को सर क्या हो रहा है? रिटर्न आउटवार्ड कर रहे हैं मेसर्स होंडा ट्रेडर 550, मेसर्स होंडा ट्रेडर्स, इसमें डिटेल्स नहीं है, सीधे बाहर कर देंगे 550। हो गया हमारा परचेज रिटर्न बुक बन गया, परचेज रिटर्न बुक बन गया, परचेज रिटर्न। अब यहां पे आपको देखो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है सर? परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो यहां आपको क्रेडिट लिखना है, टोटल जोड़ लो कितना होता है वो आपको लिख देना है। तो सर टोटल कितना होगा? 1200 प्लस 2500 प्लस 1800 प्लस 550, तो टोटल हो रहा है सर 6050। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे, यहां पे हमारा काम खत्म हो जाता है। सर इसका जर्नल भी बता दो, एडिशनल थोड़ा सा करा दो, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेवा। सेवा का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में आपको करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी लिखना नहीं है। जर्नल आपको बोल रहा है परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए, तो आप जर्नल क्यों बनाएंगे? बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलो तो सर क्या करेंगे? अब देखो जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, पहले तो ये सोचो कि जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे हम खरीदते हैं। अब वापस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वेंडर को डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न, तो यहां भी वही होगा, हम सारे के सारे वेंडर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेसर्स कार्तिक ट्रेडर, मेसर्स कार्तिक ट्रेडर, इनको डेबिट करेंगे। ट्रेडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर साहिल प्राइवेट लिमिटेड है, साहिल प्राइवेट लिमिटेड है, तो इनको भी सर क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कौन है सर? मेसर्स कोहिनूर है, मेसर्स कोहिनूर है, इनको भी क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। होंडा है, होंडा ट्रेडर्स, तो होंडा ट्रेडर्स को भी क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे सर? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट तो आप लिख ही सकते हो, परचेज रिटर्न 6050 और 1200, 2500, 1800, 550 इन सब का होगा बैलेंस। सर इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? अब देखो लेजर पोस्टिंग बहुत आसान है। लेजर पोस्टिंग आपको सारे के अकाउंट, कार्तिक ट्रेडर, साहिल प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनी ट्रेडर, होंडा ट्रेडर, इनके अकाउंट्स आपको लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो बनाना होगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को वापस कर रहे हैं हम लोग, तो एंट्री क्या हो रहा है? पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं, तो इन सब के अकाउंट में क्या होगा? परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि पोस्टिंग का जो रूल है, इन सब को डेबिट किए हैं, इसका मतलब इन सब के अकाउंट में परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्या होगा? इन सब पार्टी का नाम नहीं जाएगा, हम लोग बोलते हैं उनको सन्ड्री अकाउंट। हम क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। ठीक है, चलो तो हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा परचेज रिटर्न बुक समझने में। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि सेल्स रिटर्न से संबंधित है। ये क्या है? आपको क्या बोल रहा है? प्रिपेयर रिटर्न इनवार्ड जर्नल बुक। अब देखो बच्चा कंफ्यूज आ जाएंगे, सर इनवार्ड जर्नल बुक क्या होता है? इनवार्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हमें बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमको किसके बुक में बनाना है सर? मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक के बुक में बनाना है, वो भी नवंबर के महीना के लिए। हमको सारा डिटेल्स दिया हुआ है। मेसर्स गुप्ता ट्रेडर रिटर्न द गुड्स, ये गुप्ता ट्रेडर ने वापस किया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेसर्स हरीश ट्रेडर ने वापस किया। फिर मेसर्स राहुल ट्रेडर रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर, बस नाम दिया हुआ है पार्टी की, किस किस पार्टी ने वापस किया। अब डिटेल्स नहीं है, तो बहुत आसानी से हम लोग इस सेल्स रिटर्न बुक को बना लेंगे। चलो फटाफट हम लोग बना लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले किसके बुक में बना रहे हैं सर? बना रहे हैं हम लोग मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में, मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है,
क्या बना रहे हैं सर, हम लोग बना रहे हैं रिटर्न इनवार्ड बुक। अब हमें रिटर्न इनवार्ड बोला है तो हम लोग हेडिंग भी रिटर्न इनवार्ड ही डालेंगे, ठीक है। रिटर्न इनवार्ड बुक, ये कुछ नहीं है, ये सेल्स रिटर्न बुक है, रिटर्न इनवार्ड बुक, ठीक है सर। फटाफट एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी फॉर्मेट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहने वाला है, बहुत आसान सा रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एक लेजर फोलियो और एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, बस इतना सा, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है। एक लिखेंगे लेजर फोलियो और दूसरा नेक्स्ट अमाउंट्स रुपीस, ठीक है। कब बना रहे हैं सर, नवंबर 4 फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 2019 के नवंबर 4 को। किसके साथ हुआ है सर, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर। तो बस यहां पे नाम लिखना है, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है सर। डिटेल्स दिया रहता तो डिटेल्स हम लोग डालते, नहीं दिया है तो नहीं डालेंगे, 1500, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है सर, नवंबर 10 को हुआ है, नवंबर 10 को हुआ है, किसके साथ, मेसर्स हरीश ट्रेडर, मेसर्स हरीश ट्रेडर्स, ठीक है। कितना का हुआ है सर, 800 का हुआ है, हम लोग 800 डालेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कितना तारीख को सर, 18 को हुआ है, 18 को क्या हुआ है, मेसर्स राहुल ट्रेडर रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। तो किसने रिटर्न किया, मेसर्स राहुल ट्रेडर ने 1200 का किया, मेसर्स राहुल ट्रेडर्स कितने का सर, 1200 का। नेक्स्ट 28 को क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर 1000। तो सर 28 को हुआ है मेसर्स सुशील ट्रेडर्स, कितने का सर, 1000 का। हो गया, हम लोग क्या करेंगे सर, टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हो रहा है, कैलकुलेट कर लो, 1500 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 1000 कितना होगा सर, 8513, हाँ तो 4500 होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक, या रिटर्न इनवार्ड बोल सकते, तो सेल्स रिटर्न बुक। ये क्या होगा, डेबिट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको डेबिट करने वाले। अगर आप एडिशनली मैं आपको हेल्प कर देता हूं जर्नल एंट्री बनाने में, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा सर, जब भी कभी सेल्स रिटर्न होता है तो हम क्या करते हैं, अब जरा सोचो कि जब सेल्स करते हो तो क्या एंट्री करते हो सर, पार्टी को डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब वापस आ रहा है हमारे पास गुड्स, तो क्या करेंगे सर, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट कर रहे थे, अब सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और पार्टी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां भी वही होगा, क्या होगा सर, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये सब जो पार्टी है, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर, ठीक है, और जो भी है हरीश ट्रेडर, राहुल, सुशील, ये सब क्या हो जाएगा सर, ये सब क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जर्नल और लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमें जीएसटी से रिलेटेड भी रिटर्न बुक में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको जितना डिटेल से डिटेल हो सके मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको कवर करा दूं। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 20। मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं सोचा क्यों ना एग्जांपल से ही आपको करा दूं, ठीक है, जिससे कि आपको सारे अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ना आपको थ्योरी में दिक्कत होनी चाहिए ना प्रैक्टिकल में, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ मेहता ब्रदर्स किशनगढ़ राज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एचजीएसटी 6%। हमें बोला है बस रिटर्न बुक बनाना है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें परचेज रिटर्न भी बनाना होगा, और अगर सेल्स रिटर्न से संबंधित ट्रांजेक्शन होगा तो हमें सेल्स रिटर्न भी बनाना होगा। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्या है, रिटर्न टू खान एंड कंपनी, खान एंड कंपनी को वापस किया अलीगढ़ बिंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं, खान एंड कंपनी को हम वापस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर, ये परचेज रिटर्न से संबंधित ट्रांजेक्शन है, ये कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। क्या वापस कर रहे हैं, उसका डिटेल है 20 चेयर 1000 रुपया के हिसाब से, एक टेबल 5000 के हिसाब से। उसमें बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट घटा लेना 20%, तो हम दोनों में से ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 को मोहन फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद रिटर्न टू अस। वो क्या किया, रिटर्न हम लोगों को किया, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमको रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब मेरा बिका हुआ गुड्स वापस हो रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न का पार्ट होगा। ये किसका पार्ट होगा सर, सेल्स रिटर्न का पार्ट होगा। इसमें भी 4 अलमीरा 15% ट्रेड डिस्काउंट पे वापस हो रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, रिटर्न टू प्रेमचंद एंड कंपनी, हम रिटर्न कर रहे हैं, टू मतलब होता है को, यानी हम प्रेमचंद एंड कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न बुक में जाएगा, 10 चेयर ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है सर, अजय कुमार जोधपुर रिटर्न टू अस, वो वापस कर रहा है हम लोगों को, यानी ये सेल्स रिटर्न हो रहा है, 10 चेयर एक डाइनिंग टेबल 15% ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर में ही बोल दिया सीजीएसटी 6% है, जीएसटी 6%, इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, 6%। तो ये थोड़ा डिटेल था, तो मुझे लगा कि मैं आपको क्यों ना ये क्वेश्चन भी आपको करा दूं, तो मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे सर, किसके बुक में बनाना है, मेहता ब्रदर किशनगढ़ के बुक में। ठीक है, मेहता ब्रदर किशनगढ़। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बुक बनाना है, तो आप लोग अलग अलग पेज में बना लेना, पहले पेज में परचेज रिटर्न, दूसरे पेज में सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे, किसके बुक में बनाना है, मेहता ब्रदर किशनगढ़। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे मेहता ब्रदर्स किशनगढ़। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज रिटर्न बुक बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे। पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा परचेज रिटर्न में जाएगा और कौन सा सेल्स रिटर्न में जाएगा। ठीक है सर, चलो तो एक कॉलम क्या हो जाएगा सर, एक कॉलम तो डेट का हो जाएगा, एक कॉलम क्या हो जाएगा, डेट का हो जाएगा, एक अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है, एक सर सीजीएसटी का हो जाएगा, एक एसजीएसटी का हो जाएगा। ठीक है, एक सर परचेज रिटर्न का हो जाएगा। ठीक है, और एक डिटेल का कॉलम हो जाएगा, और एक होगा सर लेजर फोलियो। ठीक है सर, क्या इनवॉइस का डालेंगे, बताओ कहीं पे आपको इनवॉइस नजर में आया, नहीं, तो हम इनवॉइस का कॉलम नहीं डालेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या होगा सर, डेट हो जाएगा, फिर होगा पर्टिकुलर्स, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं जाने वाला। ये क्या होता है सर, डिटेल का एक कॉलम बना लिए, एक बना लिया डिटेल्ड अमाउंट। ठीक है, डिटेल्ड अमाउंट, ये क्या हो जाएगा सर, ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। जिस तरह से कॉस्ट क्या बोलते हैं, परचेज बुक में कॉस्ट लिखते थे, सेल्स बुक में सेल्स लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा परचेज रिटर्न। तो जो परचेज रिटर्न होगा वो इसमें जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल अमाउंट, सब में क्या करो, रुपीज लगा दो, इंडियन करेंसी में बना रहे हैं तो रुपीज लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो अब बोलते, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, मार्च 7 2020 को ट्रांजेक्शन शुरू हुआ है, तो 2020 मार्च 7, तो सर मार्च 7 को किसको गुड्स रिटर्न हुआ है, खान एंड कंपनी को। तो सबसे पहले सर नाम देते हैं खान एंड कंपनी। क्या क्या वापस हुआ है सर, 20 चेयर 1000 के हिसाब से, 20 चेयर एट द रेट ऑफ 1000 ईच लगा होगा, देख लो, एट द रेट ऑफ 1000 ईच, तो 1000 ईच है, तो 20 इंटू 1000 कितना हो जाएगा सर, 20,000 हो जाएगा, 20,000। नेक्स्ट और भी उसको बेचे, एक टेबल 5000 का बेचे, वन टेबल एट द रेट ऑफ 5000, तो कितना हो जाएगा सर, 5000 हो जाएगा। टोटल कर दो 25,000। सर ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो 25,000 का 20% कितना होता है सर, 5000 होता है, वो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। अब इसको डिटेल बाइफरकेट कर दो, तो सर ये जो आपका ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद
जो अमाउंट आता है वो परचेज रिटर्न। अब देखो यहाँ पे मेरे से खुद गलती हो गया, मैं जीएसटी लिखना भूल गया, जीएसटी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है, जीएसटी भी है सर 6% और एसजीएसटी भी 6%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। कितना हो जाएगा सर, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा सर, 1200 कितना हो गया सर, 20,000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 22,400। तो सर अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न तो हमारा 20,000 होगा, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो होगा वो हो जाएगा जीएसटी 1200 टोटल हो जाएगा सर 22,400। तो इस तरह से हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। अब देखो अगला कौन सा ट्रांजेक्शन, ये तो सर सेल्स रिटर्न का, इसको नहीं डालना है इसमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर 20 तारीख को परचेज रिटर्न का, प्रेमचंद्र एंड कंपनी को जो हम रिटर्न किए हैं। तो हम 20 को लिखेंगे मार्च 20 क्या लिखेंगे, प्रेमचंद्र एंड कंपनी। क्या है, प्रेमचंद एंड कंपनी, राइट। हाँ सर, प्रेमचंद्र एंड कंपनी है। 10 चेयर एट द रेट ऑफ 800 ईच, 10 चेयर है एट द रेट ऑफ 800 ईच। अब 800 ईच है तो कितना होगा सर, 8,000 हो जाएगा। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, लेस क्या कर दो, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है सर, 10% है, एट द रेट ऑफ 10%। 8,000 का 10% कितना होगा सर, 800 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7,200। अब सर क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये गलती ऐसा नहीं कि भूल जाना, सीजीएसटी सर 6%, एसजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। चलो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो हमने 6% कर लिया। अब 7200 का 6% कितना होगा सर, 432 होगा, 432। ठीक है, ऐड कर दो, टोटल कितना हुआ सर, 7,200 प्लस 432 प्लस 432 कितना होता है सर, 8064। तो सर 7,200 तो परचेज रिटर्न हो गया, 430 जीएसटी हो गया, 430 जीएसटी हुआ, टोटल हो गया सर 8,064। अब क्या करना है, अब हम लोग को टोटल, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो इस तरह से जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग करने वाले हैं टोटल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल। तो अब क्या करो, चारों का टोटल कर दो, डिटेल कॉलम का टोटल नहीं करने की जरूरत होती है। ये मैं पहले आपको समझाती हूँ कि डिटेल को क्यों करेंगे। देखो अलग अलग करके तो तुम लिख ही दियो, तो डिटेल को आपको टोटल करने की जरूरत नहीं होती है। ये टोटल कर लेना, ये क्या हो जाएगा सर, ये होता है परचेज रिटर्न। हम लोग क्या बनाए, अभी परचेज रिटर्न बुक बनाए, जिसका बैलेंस क्या होता है सर, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि सर परचेज करते समय डेबिट करते हैं, इसीलिए परचेज रिटर्न बुक को क्रेडिट करते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा। चलो सर हम लोग को तो सेल्स बुक बनाना भी है, तो सेल्स बुक मेरे को लगता है कि हम परचेज रिटर्न बुक बना दिए। बाकी ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है, सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न, यानी 10 का और 25, ये जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसी तरह से जो मैंने परचेज रिटर्न बुक बनाया है वो सेल्स रिटर्न बुक आपको उसी तरह से बनाना है। ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं, सेल्स रिटर्न बुक आपको खुद से बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक आपको खुद से बनाना है, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 20 का। और फिर आपको अपने बुक से मैच करना है, क्योंकि इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। आपको देखना है कि आपने सही से बनाया है कि नहीं। चलो तो हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को बहुत ही अच्छे से सीख लिया। हमने वैरायटी टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, हमने उस क्वेश्चन को कर लिया। तो आई होप आप लोग को परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक सीखने वाले। बहुत ही छोटा है, मैं चाहता तो आज ही पढ़ा देता, बट मैं सोचा क्यों ना इसके लिए अलग से आधा घंटा या 15 मिनट का क्लास होगा, उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, उसके बाद एक क्लास और बचेगा जिसमें हम लोग जर्नल प्रॉपर सीख लेंगे। देखो मैं जल्दी में भागना नहीं चाहता, और मैं ये भी आप लोग को प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोग का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं समय से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताना नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं
अगले क्लास में आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब इतना बोलना पड़ता है क्योंकि देखो इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में मजा आता है, बच्चे लोग का क्वेरी आता है तो मुझे भी कमेंट्स में अगर मैं देखता हूं कि किसी बच्चे ने क्वेरी किया तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं उसका जितना हो सके मैं सारा का सारा रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।